पांचवी सवाल 6.2 की पांचवी सवाल। तो पांचवी सवाल कह रही है आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR के, दर्शाइए EF समांतर है QR के। तो चित्र इसमें दिया है, आकृति दी गई है। ये आकृति दी गई है, आकृति PQR। आकृति आपकी किताब में भी है, आप देख के बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी किताब में दी गई है। EF D O और इस आकृति का नाम है 6.20। इसमें दिया है, ये आकृति भी दी है क्वेश्चन में। तो दिया है, आकृति दी है और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि DE समांतर है OQ के। DE समांतर OQ और DF समांतर OR। DF समांतर OR ये दिया है और ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है, इसमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है मतलब बताना है EF समांतर QR। EF समांतर QR ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। चलो अब देखते हैं इस सवाल को। तो ये चित्र दिया है, आकृति 6.20 और ये चीज़ दी है और हमें ये चीज़ निकालना है। तो हल करते हैं यहाँ से, इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो दिया है उसी के हिसाब से सवाल लगानी होती है। तो किसी भी सवाल में जो कुछ दिया होता है उसी से सवाल लग पाती है। तो इसमें देखते हैं DE समांतर है OQ के, तो ये किस त्रिभुज में आता है। तो DE कहाँ है भाई, तो ये रहा D और ये रहा E। तो DE भुजा यानी कि ये वाली जो भुजा है ये समांतर है OQ भुजा के, इस वाली भुजा के। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज PQO या फिर POQ। त्रिभुज POQ में ED समांतर है OQ के, तो हम लोग प्रमेय 6.1 अर्थात प्रमेय 6.1 लगा सकते हैं, अर्थात थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो लेंगे त्रिभुज, कहेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। तो उस तरफ देखेंगे त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में। तो त्रिभुज POQ में दिया है DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, ये दिया है प्रश्न में। और अगर ऐसा है
अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा दी होती है तो वह अन्य रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय कहती है। तो यदि ऐसा है तो त्रिभुज POQ में हम प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो कहेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। और जब हमने इस प्रश्नावली को पढ़ाना शुरू किया तो शुरू में ही हमने प्रश्नावली 6.1, 6.2 बता दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगी। तो प्रश्नावली 6.1 कहती है कि यदि DE समांतर है OQ के तो PE बटा EQ बराबर हो जाएगा PD बटा DO। तो ये हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PD बटा DO या फिर OD। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मान के इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हमें दिया है DF समांतर है OR के। DF समांतर है OR के, तो DF समांतर OR किस त्रिभुज में आ रहा है? तो ये रहा DF समांतर OR, यानी कि त्रिभुज POR में। तो पुनः लिखेंगे, कहेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में दिया है, त्रिभुज POR में दिया है DF समांतर है OR के, ये प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है। अगर ऐसा है तो फिर से हम प्रमेय 6.1 लगा सकते हैं। कहेंगे PF बटा FR बराबर हो जाएगा PD बटा DO। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 का जो RHS है वही RHS समीकरण 2 का है। तो अगर समीकरण 1 व 2 का RHS समान है तो LHS भी समान हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, इतना हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। अब हमें देखना, हमें सिद्ध करना था EF समांतर QR, यानी कि EF समांतर QR, पूरे वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो हमारे पास ये आ गया है PE, तो PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इतना हमने आपको पढ़ाया है प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अगर ऐसा है तो इसमें हम लगा सकते हैं प्रमेय, अगर इतना होगा तो प्रमेय 6.2 लग जाएगी। तो प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं कि EF समांतर है QR की, और यही हमें इस सवाल में प्रूफ करना था। तो हो गई सिद्ध। अब देखेंगे छठवीं सवाल। अब देखेंगे छठवीं सवाल। छठवीं सवाल में ये चित्र दिया है, आकृति 6.21 छठवीं सवाल में दी गई है किताब में। अब तो सवाल क्या कह रही है हम देखते हैं। तो सवाल कह रही है आकृति 6.21, आकृति 6.21 में DE समांतर OQ दिया है, प्रश्न में दे रखा है DE समांतर है OQ के, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, एक मिनट, DE समांतर OQ नहीं दिया है इसमें, आगे पढ़ेंगे। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, इसमें दिया है AB समांतर PQ,
ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर है, तो सिद्ध कीजिए कि हमें इसमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो क्या दर्शाना है भाई? सिद्ध करना है मतलब दर्शाना है, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है, एक ही बात होती है। तो हमें सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर है क्यू आर की, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ये चीज़ अब हमें प्रूफ करनी है, तो चलो देखते हैं फिर उस साइड। तो बी सी समांतर क्यू आर हमें प्रूफ करना है, तो देखेंगे। तो जो दिया है उसी से हम लोग सवाल को आगे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये दिया है और ये दिया है, तो यहाँ से हल करेंगे सवाल। तो देखो हमें दिया है ए पी समांतर पी क्यू, तो ए पी समांतर है पी क्यू के, ए पी समांतर है पी क्यू के, ये हमें दिया है, ए पी समांतर पी क्यू दिया है। अब चलो देखो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, या फिर थोड़ा सा और अगर हम समझें तो अभी इसको रहने देते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे। तो ए पी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में आ रहा है, पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ए पी कहाँ है भाई? ये वाला। तो ए पी समांतर है पी क्यू के, पी क्यू यानी कि ए पी समांतर है पी क्यू के, ए पी समांतर है पी क्यू के। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमें लगता है कुछ गड़बड़ लिख दी है। सवाल ए बी समांतर है पी क्यू के, तो यहाँ बच्चों ए बी है, हमने ए पी बना दिया था, तो ए बी समांतर पी क्यू है। अब ठीक, तो ए बी समांतर पी क्यू दिया है, ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, यानी कि ये बात कर रहा है त्रिभुज पी या फिर त्रिभुज ओ पी क्यू की बात हो रही है। पी क्यू ओ ले सकते हो। तो त्रिभुज देखो दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में आ रहा है? तो त्रिभुज पी क्यू ओ में आ रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे, जिस त्रिभुज की बात करते हैं उस त्रिभुज को हम लोग मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। तो कहेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में ए बी समांतर है पी क्यू के, ओ ए बी समांतर है पी क्यू के। कहाँ से आया? तो हमें इसमें रीजन देना पड़ता है, तो दिया है, कहेंगे दिया है। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम लगा सकते हैं प्रमेय 6.1। अगर ए बी समांतर पी क्यू दिया है तो प्रमेय 6, अगर समांतर दिया रहता है तो प्रमेय 6.1 लग जाती है, और यदि अनुपात दिया रहता है भुजाओं का तो प्रमेय 6.2 लग जाती है। तो इसमें समांतर दिया है तो प्रमेय 6.1 लगाएंगे, और प्रमेय 6.1 को ही हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो देखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू ओ, तो इसका देखो यहाँ ओ से चलेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के, तो इसमें हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू, ये हो जाएगा। तो ये किससे होगा? तो ये हो जाएगा हमारा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से रीजन देंगे और इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब हमें और दिया है ए सी समांतर है पी आर के, तो ए सी यानी कि ये वाली भुजा समांतर है पी आर के, तो हम लेंगे त्रिभुज पी आर ओ। तो त्रिभुज पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में हम लोग देख रहे हैं कि ए सी जो है वो समांतर है पी आर के, ये दिया है, सवाल ने दिया है इसे, इतना है, और यदि इतना है तो प्रमेय 6.1 लग जाएगी। अर्थात कह सकते हैं हम ओ ए बटा ए पी, तो ये हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर
बराबर हो जाएगा OC बटा CR। और कहाँ से आया तो रीजन दे देंगे, कहेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएं, या फिर अभी इसको हम समीकरण 1 ना मान करके अगर इसको हम घुमा के लिख दें, नहीं तो घुमा के लिखने की जरूरत ही नहीं है, समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो, तो समीकरण 1 व 2 से देख क्या दिख रहा है हमें, तो समीकरण 1 में भी जो LHS है वही LHS समीकरण 2 में भी है, इसका मतलब RHS भी सेम हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS समान है, समीकरण जो समीकरण 1 का LHS है वही समीकरण 2 का LHS है, तो RHS भी इसका सेम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के, यानी कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के। तो BC समांतर QR कब कह सकते हैं, जब आ जाए OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो आ रहा है, तो OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, तो इतना आ चुका है। तो हम अब इसमें क्या लगा सकते हैं भाई, तो इसमें लगा सकते हैं प्रमेय 6.2। तो कहेंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं कि BC समांतर है QR के, तो BC समांतर हो जाएगा QR के, और यही हमें प्रूफ करना था इस सवाल में। तो ये प्रूफ हो गई सवाल। तो अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली की 7वीं सवाल।